और कहते हैं जो तुलसी का पौधा है ना, इसे पौधा कहना अपराध है। ये तो अपने आप में दिव्य है। तुलसी के इतने गुण होते हैं, जिस घर की छत पर तुलसी का पौधा लगा होगा उस घर पर कभी बिजली नहीं गिर सकती, किसी भी स्थिति में नहीं। जिस घर की छत पर तुलसी का पौधा रखा है, आकाशीय बिजली, आकाशीय विद्युत उस घर पे नहीं गिरती। दूसरी चीज, जो तुलसी का पौधा हम अपने घरों में लगाते हैं वो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, हमारे घर की नेगेटिविटी को खींचता है, यानी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। आप लोगों को लगता होगा, लेकिन तुलसी माता को यदि हम अशुद्ध अवस्था में, अपवित्र अवस्था में जाकर छू लें, तुरंत तुलसी सूख जाती है। सूख जाती है या नहीं, बताओ? हाँ, इसलिए इन चीजों को तुम साधारण मत समझो। ये तो परमात्मा ने कृपा करी है और हमारे गुरुजनों ने हमारे ऊपर दया करी है जो आज हम इन चीजों को जानते हैं। नहीं तो हम भी आज प्लास्टिक का पेड़ लगा करके उस पर लट्टू लगा करके हाँ जी कर रहे, क्योंकि हमें सच्ची चीजें पता ही नहीं तो झूठी तो बनानी पड़ेगी ना। इसलिए अपने घर में हर माता बहन से कह रहा हूँ, हर व्यक्ति से कह रहा हूँ, इतना काम तो हमारे घरों में होना ही होना चाहिए। कौन कौन सा? तुलसी का पौधा हमारे घर में जरूर हो। दूसरी चीज, घर में घी का दीपक जरूर जलना चाहिए। घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि तुम्हारे विरोधी ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा तुम्हें परेशान करते, अकारण परेशान करते हैं, बिना किसी बात की जब सताते हैं, तो संध्या काल को एक ठाकुर जी के आगे तेल का दीपक जलाइए, सरसों के तेल का। करना कुछ नहीं है, केवल दीपक जलाना है। दीपक जलाने मात्र से तुम्हारे प्रति बुरे भाव रखने वाले लोग अपने आप रास्ते से हट जाएंगे। घर में घी का दीपक जलाओगे तो तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। चाहे घर में एक पैसा नहीं हो, फिर भी तुम्हारे काम चलेंगे, तुम्हारे काम होंगे, कोई काम नहीं रुकेंगे। तीसरी बात जो मैंने आज सुबह बताई, घर में जब भोजन बनाए तो अग्निदेव को भोग जरूर लगाएं। उसके बाद एक रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। पहली रोटी गाय की होती है। ये पंच महायज्ञ कहे जाते हैं। देखो, कुछ पाप हमसे अनजाने लगते हैं। जैसे हम अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हमारे झाड़ू से मर जाते हैं। फिनाइल डाल करके हम पोंछा लगाते हैं, उससे हमारे घर में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। जहां पर तुम जल का पात्र रखते हो उसके नीचे भी जीव होते हैं, वो भी दब के मर जाते हैं। जब तुम चलते हो तब तुम्हारे पैरों के नीचे आके भी बहुत से जीव मर जाते हैं। और हम जो श्वास लेते हैं ना, इस श्वास लेने से भी छोटे छोटे बहुत से सूक्ष्म जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इनका पाप तो हमें लगता है, तो पाप लगता है, उस पाप का ही ये प्रायश्चित है कि हर घर में पंचयज्ञ होना चाहिए। क्या बताई मैंने? गाय की रोटी रोज निकालनी है। अब इससे अगली चीज आती है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई मांगने आया, उसको कभी डांट के मत भगाओ। मैंने देखा है कि जब हमारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो हम देते लेते तो कुछ नहीं है, हाँ सुनाते, अरे हट्टा कट्टा काम कर ले, तेरे पास काम नहीं था, मैं दे दूंगा अपने यहाँ काम। चाहे अपने बेटे के लिए कोई काम नहीं है, वो बेचारा वैसे घूमता है। लेकिन हाँ, यदि कोई कुछ लेने मांगने आया है तो उसको भला बुरा जरूर कहेंगे। तो मेरी माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, भिक्षुका नहीं या बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दातव्यमिति दातव्यम् और
करे मात्र सी गति। भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आता, बल्कि तुम्हें जगाने आता है, तुम्हें बोध कराने आता है कि तातव्य तुम भी कुछ दान कर लो, तुम भी किसी का सहयोग कर लो। यदि नहीं करोगे ना तो आदत्ते मात्र सी गति ही, बिना दिए आज मैं दर दर पर मांग रहा हूं, तुम्हें नहीं मांगना पड़ेगा। यदि नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरे जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए मेरी माताओं बंधुओं, हमारे दरवाजे पर मांगने आए हुए किसी भी व्यक्ति को दुत्कार के नहीं भगाना। तुम्हें कुछ नहीं देना, उसे प्रेम से मना कर दो, वो अपने रास्ते चला जाए, लेकिन भला भला मत कहो। यदि हो सके तो उसे 2 चुटकी आटा दे दो, 2 मुट्ठी चावल दे दो, 1-2 पैसा रुपया कुछ दे दो। कौन तुमसे 1 लाख 2 लाख रुपए मांगने आया है? लेकिन हम लोग जो व्यवहार करते हैं ना वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर जो भी अतिथि अभ्यागत आता है उसकी हम सेवा करें, उसको कभी भी निराश न जाने दें। इस प्रकार यदि हम अपनी सेवा करते हैं तो मेरे बंधुओं मेरी माताओं, हमें यह छोटे मोटे पापों का फल फिर नहीं मिलता, ये सब समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भी आप अच्छा काम करते हो उसका फल मिलने में समय लगता है। कितना? त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः अत्युग्रपुण्यपापानां इहैव फलमश्नुते। तुम्हारे किए गए कर्म का अच्छा हो या बुरा फल या तो 3 साल में मिलेगा। सुनो पहले, या तो 3 साल में मिलेगा, या 3 महीने में मिलेगा, या 3 पक्ष में मिलेगा, या 3 दिन में मिलेगा। ये समय होता है। मिलने का जो क्रम होगा वो यही होगा। पाप भी करोगे ना उसका भी फल ऐसे ही मिलेगा, पुण्य भी करोगे उसका भी परिणाम तुम्हें ऐसे ही प्राप्त होगा। कहते हैं इस प्रकार का दिव्य उपदेश माता पार्वती को ब्राह्मणी ने दिया। इसके बाद माता मैना स्वयं अंदर गई और जाकर के अपनी बेटी को साथ लेकर के आई हैं। आज महाराज हिमाचल के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माता पार्वती को जब विदा करते हुए देख रहे हैं, उनकी सखियां, उनकी सहेलियां, पाले गए पक्षी सब माता पार्वती को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। मेरे बंधुओं, श्री शिव महापुराण में यहाँ तक लिखा है कि माता पार्वती को जाते देखकर जब उनके माता पिता का करुण रुदन भगवान भोलेनाथ ने सुना तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। भगवान भोलेनाथ की आंख में भी आंसू आ गए थे। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान शिव की अर्धांगिनी वह जगन माता भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान हुई और नंदी पर सवार होकर के अपने कैलाश पर पधारी। कैलाश पर आने के बाद जो देवता बारात में गए हैं, श्री ब्रह्मा जी और श्री नारायण, भगवान भोलेनाथ खड़े होकर के आए, हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया, कहा आपका बहुत बहुत आभार जो हमारे विवाह की सारी विधि को आपने सही से संपन्न कराया। हे नारायण, मेरे सबसे प्रिय कोई है तो वो आप हैं। मुझ में और नारायण में कोई भेद ही नहीं है और ना ही भेद समझना चाहिए न मानना चाहिए। जो नारायण में और शिव में भेद मानता है या करता है, ये समझ लो वह लाखों करोड़ों वर्ष तक नरक में पड़ के सड़ता है। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, कहते हैं
कि इस प्रकार सभी देवताओं को विदा किया और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठ गए। भोलेनाथ ने कहा, देवी पिछले जन्म की कुछ याद है या सब भूल गए? मेरे प्रभु प्रेमियों, इतना सुनते ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का हाथ पकड़ करके दबाया। कहा, भोलेनाथ जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो गुजर गया उसे छोड़ दो, और अब तो मैं आपके श्री चरणों में विराजमान हूं। माता पार्वती कहते हैं, प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, हर जन्म सद तेरे पीछे करती हूँ
संसार थी मेरे जीवन धन हे प्राण धन भोलेनाथ, पिछली बातों को भुला दीजिए और अब मैं आपके श्री चरणों की जन्म जन्म की दासी हूँ। मुझे बताइए कि जीवन गृहस्थ जीवन को मंगलमय कैसे किया जा सकता है। विवाह का मतलब ये नहीं होता है कि हम उन्मुख होकर के केवल व्यभिचारी बन जाए, नहीं। विवाह का मतलब होता है कि पत्नी का सहारा लेकर हम अपने विकारों को जीत जाएं, अपने काम को जीत लें। भोलेनाथ ने कहा, देवी उमा कहाँ अनुभव अपना सतहरि भजन सुनने ना बोलना क्या कह रहे हैं, कान खोलने ना। जगत सब सपना, इस दुनिया में सत्य यदि कुछ है, सत्य माने सत्य है, सत्य यदि कोई है तो वो क्या है, हरि भजन। बाकी सब सपने की भांति है। सपना जब हम देखते हैं उस समय दो शरीर होते हैं। एक शरीर तो वो होता है जो तुम्हारे अपने घर में अपने बिस्तर पर कूलर की पंखे की हवा में पड़ा है, लेकिन उसे होश कुछ नहीं है, बिल्कुल मुर्दे की भांति पड़ा है, लेकिन वह सपना देख रहा है और सपने में जो चीज दिखाई दे रही है उसे सत्य मान रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि सपने में भी हुकार कर होते हूँ। एमपी में हम लोग नहीं कथा करने गए, हमारे संग एक भैया था, मेरा कमरा था, भैया ने अब रात में बड़ी जोर जोर से रोने की आवाज आए। अब हम लोगों की तो वैसे ही नहीं खत्म है। मैंने दो दिन तक देखा, मैं पता नहीं कौन रोता है। खड़े होके मैंने एक दिन देखा तो भैया बैठा बैठा रो रहा। मैंने कहा भैया काहे को रो रहा? आँख खोलो। तो मैं कहाँ रो रहा था, मैं तो सो रहा था। मैं भाई तू तो सो रहा था, दूसरों को भी सो जाने दे, तेरे चक्कर में तेरे रोने में फिर मैं
रहा, क्यों रोता? बोले मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे घर से चोरी कर ले गया। यानी जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे भ्रम दूर न होई। सपने में यदि कोई हमारा सर भी काट लेना, तो जब तक आंख नहीं खुलेगी ना तब तक ऐसे ही रोते रहेंगे हम तो मर गए। इतना ही दुख होगा, ऐसा ही लगेगा जैसे सचमुच में ही मर गए। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने उस नकली शरीर को असली मान लिया। जो शरीर है नहीं, लेकिन तुम मान रहे हो कि ये मेरा शरीर है, घूम रहा है, ये जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो जो सपने में हम देखते हैं कभी होता है क्या? कभी प्रत्यक्ष में मिला क्या? वो केवल तुम्हारे अपने दिमाग की कल्पना ही तो थी, लेकिन तुमने सपने की बात को सत्य मान लिया। ठीक इसी प्रकार मेरे सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग भी इस मानव जीवन को सत्य समझते हैं, लेकिन सब हरि भजन जगत सब सपना, जे नहीं कि अकेला मैं ही सपना हूं, सब सपना ही सपना। हाँ, जिस प्रकार आंख खुल जाने पर सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन बुलावा हमारा आ जाएगा, हमें यहाँ से छोड़ के जाना होगा ना, तब हमारा सपना टूटेगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से। पाने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से। देने वाला कोई और है, दे दिया है, और पाने वाला कह रहा कि ये तो मेरा है। हम छाती ठोक के कहते हैं ना, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, ये फैक्ट्री मेरी। और जब मेरा था सब कुछ, तो इस कोरोना के काल में वो मेरा कहाँ चला गया था? वो फैक्ट्री वाले, वो पैसे वाले, चाहे जो भी रहे हो, उनको किसी ने नहीं पूछा। मृत्यु के समय पे अपने बच्चों को, परिवार को देखने की केवल कामना लेकर के मर गए वो लोग। तुम अपने ही थे उनके या कोई और थे? कहाँ चला गया था तुम सबका अपनापन? तब तो कोई नहीं आता था कहने की ये मेरा है, ये मेरा है। कोई झूठों को भी कहते ना कि इसके घर में कोरोना का मरीज है, अगल बगल के 5 घर तो वैसे ही खाली हो जाते थे। अरे झूठी दुनिया के झूठे लोग, तुम्हारी इन झूठी बातों से कुछ नहीं होने वाला। उस परमात्मा को यदि पाना चाहते हो तो सत्य का एक ही रास्ता है, और जो 24 घंटे हर समय खुला है। सत्य का आचरण कीजिए, सत्य का पालन कीजिए, और उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए सच्चे मन से साधना कीजिए, तो यह हमारा मानव जीवन सार्थक बनेगा, हमारा मानव जीवन सफल बनेगा। प्रेम से बोले सब लोग जय सिया राम। मेरे प्रभु प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नित्य सत्संग करते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश भगवान भोलेनाथ दे रहे हैं। नवदा भक्ति का वर्णन किया है। तब तक देवता लोग आए और आकर के देवताओं ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, तारकासुर ने सारी दुनिया को दुखी कर रखा था। आपके पुत्र के द्वारा, आपकी संतान के द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन शिवांश को धारण कौन करेगा? देवियां गर्भ धारण नहीं करती। देवियों की जो संतान होती है वह मानसिक होती है, गर्भ नहीं रहता। इसलिए भगवान शिव के उस तेज को धारण किया माता गंगा ने।
लेकिन माँ गंगा भी उसे सहन नहीं कर पाई और वही कृतिकाओं में छोड़ दिया, सरकंडों में छोड़ दिया। उस तेज ने बालक का रूप धारण किया, तब कृतिकाओं ने आकर के उस बालक को उठा लिया। कृतिका जो नक्षत्र है, इसकी अधिष्ठात्री 6 देवियां होती हैं, 6 माताएं हैं। अब जब इस बालक को देखा पाया तो सबके मन में इच्छा हो रही है कि मैं अपने इस बालक को दूध पिलाऊं। अब बालक एक है, दूध पिलाने वाले 6, तो इनके 6 मुख हो गए। जय जबरदन सदानन माता, किसकी माता है? सदानन, मतलब जिसके 6 मुख है। तो श्री कार्तिकेय प्रभु के 6 मुख हो गए और कृतिकाओं ने इनका पालन किया, इसलिए इनका नाम रखा कार्तिकेय। जब हमारे घर कोई खुशी हो, या तो जन्मोत्सव हो या विवाह हो, ये 2 ऐसे अवसर होते हैं जहां हर अपना कहलाने वाला व्यक्ति खुशी में नाचने लगता है, झूमने लगता है। मेरे प्रभु प्रेमी सज्जनों, सब देवता आए और आकर के माता पार्वती को बताया, हे माता, आपके जो पुत्र हैं कृतिकाओं के पास है। कृतिकाओं ने लाकर माता पार्वती को दिया। पार्वती ने अपने दिव्य तेजस्वी बालक को उठाकर अपने हृदय से लगाया। माता शारदा ने इन्हें सारी सिद्धियां प्रदान करनी, इंद्र ने इन्हें अस्त्र शस्त्र दे दिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने इन्हें विद्याएं प्रदान करी, अस्त्र शस्त्र प्रदान करी और कहा कि हे महाराज, हमें आपसे आशा है, क्योंकि तारकासुर ने बहुत दुखी कर रखा है। अब आप चलिए और उस तारकासुर से युद्ध करके हमें सनाथ कीजिए। आदरणीय सज्जनों, देव सेना आ गई। देवताओं की सेना के सेनापति श्री आदरणीय भगवान कार्तिकेय बनाए गए और श्री कार्तिकेय जी की अगुवाई में आज तारकासुर को मारने के लिए सेना जा रही है और तारकासुर भी आ रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तारकासुर आ रहा है। अरे भैया, देवता आ गए सेना लेके, कहां छूट गया भाई? देवताओं की सेना आकर के युद्ध भूमि में खड़ी हो गई और श्री भगवान कार्तिकेय ने ललकारा। जैसे ही तारकासुर युद्ध में दौड़ा हुआ आया। बैठे रहना सब लोग, कल व्यवस्था मत बिगाड़ना, ठीक है? यदि आज भी व्यवस्था बिगाड़ी तो कल से झांकी का पूरा मैटर ही बंद कर दूंगा, मैं झांकी लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए जितने लोग हैं बैठे रहे चुपचाप, आराम से लीला का दर्शन करें। बोलो शंकर भगवान की। सेना के पट खोले, जोर से भूत भावन भोलेनाथ की जय बोले। बोलो शंकर भगवान की जय काल की ज्वाला हूं मैं, विश्वा महासागर, भूचाल का वेद और प्राण का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं, जब तक मने हूं मैं, भर जाऊं यदि क्रोध में, तो महाप्रलय हूं मैं। तारकासुर मेरा नाम, जाने सकल जहान, बड़े बड़े वीरों के मारे मैंने मान। क्यों रे मारते? तो तारकासुर का मुकाबला करने आया है।
मुकाबला करने नहीं, तारकासुर के ठिकाने लगाने आया है। पंजा मारू जमीन में, पानी निकाल दूं, तुम जैसे काया की आंखें निकाल लूं। हम छुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, हम उस माँ के लाल नहीं जो लड़ने से डर जाए। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इस 3 लोक 14 भवन में मैं ही एक समाया हूँ। तू मुझको क्या मारेगा? खुद आप ही मर जाएगा। सनसनाता भोलेनाथ का त्रिशूल तेरी छाती पर आएगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले भगवान नारायण तारकासुर से युद्ध करने लगे। इतना मारा तारकासुर को भगवान नारायण ने कि ये मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिर गया, लेकिन मरा नहीं। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि इसे केवल शिवांश ही मार पाएगा, केवल कार्तिकेय ही मार पाएगा। भयानक बाण चलने लगे, गदा चलने लगी, तीखे तीखे अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे की सेना पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कार्तिकेय ने इस तारकासुर की सेना को अपने तीखे पेड़ने बाणों से छत कर दिया। सारी सेना भागने लगी। तारकासुर आकर के मैदान में डट गया, खड़ा हो गया। आओ, मेरी सेना को क्यों डराते हो? युद्ध करना है तो मुझसे करो। आकर के डट गया। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के लिए शत्रु बन चुके उस तारकासुर को अपने अदम्य शौर्य और वीरता पराक्रम से नष्ट कर दिया, मार दिया और पुनः सभी देवताओं को सुखी किया। बोले वृंदावन हरिलाल की। कल श्री गणेश जी के जन्म की कथा होगी और भी कथाएं होंगी। अब कौन सी होंगी ये तो मैं भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ जो भी होंगी ना वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होंगी, कानों के लिए श्रवण करने योग्य होंगी और हमारे जीवन में उतारने लायक सभी कथाएं भगवान शिव के बड़े दिव्य चरित्र हैं। भगवान शिव के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम करते हैं। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन सब लोग मेरे साथ प्रेम से बोलना और उसके बाद आरती करेंगे। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। दोनों हाथ छोड़ करके ताली बजाते हुए
सौभाग्य महादेव की, श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री राम। रोग हर सुख हर दारिद्र्य हर काल हर कंटक